सच कहूं तो मुझे हमेशा से एक अजीब डर था उस स्कूल से, खासकर उस संगीत कक्ष से। मैंने वहां म्यूजिक टीचर के तौर पर नई नौकरी शुरू की थी और पहले दिन से ही कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। कमरे की दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, राग रागिनियां, पुराने तस्वीरें और खिंची हुई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, मगर उन तस्वीरों में कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आता था। बच्चों की आंखों में जैसे कोई राज छिपा हो, उनकी मुस्कान से कहीं गहरी वो खालीपन था। उस दिन प्रिंसिपल ने केवल इतना कहा था, कक्ष 21 को रात में बंद रखना, इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बजने लगते हैं। मैं हंसा था, पर उसी रात जब वार्डन ने बताया कि कक्ष 21 को 1998 से रात में बंद रखा जाता है, तो मेरी हंसी रुक गई थी। कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, मगर कक्ष 21 का दरवाजा हर रात अपने आप हिलने लगता था, जैसे अंदर से कोई हल्के हल्के थपथपाने की आवाज आती हो। फिर भी मैंने खुद को समझाया, शायद पुरानी बिल्डिंगें ऐसी ही होती हैं। लेकिन जब मेरी नाइट ड्यूटी लगी, तभी असली शुरुआत हुई। 11:48 पर जब मैं अपनी कॉपी चेक कर रहा था, तब अचानक एक हल्की सी घंटी की आवाज आई। स्कूल में इस वक्त कोई नहीं होता और ये आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां संगीत कक्ष था। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे खींच लिया। मैंने टॉर्च उठाई और उस ठंडे सुनसान गलियारे की ओर बढ़ने लगा। कोने में एक पुराने हारमोनियम की धीमी खिंची हुई आवाज सुनाई दे रही थी, सा रे सा सा, जैसे कोई पुरानी चाबी धीमे धीमे बजा रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैंने कदम बढ़ाए और दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे के पास चुप था, लेकिन अंदर से वही आवाज आ रही थी। मैंने कान दरवाजे के पास सटाए और सुना, आदित्य। मेरी रीढ़ में ठंड की लहर दौड़ गई। आदित्य, वही आदित्य जिनका नाम स्कूल में 3 बच्चों का था। तभी एक पल के लिए दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर हल्का नीला उजाला था और हारमोनियम की धूल तैर रही थी। वो बज रहा था जैसे किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। तभी मैंने एक पुरानी क्लास की फोटो देखी जो सेलोटेप से चिपकी हुई थी। तस्वीर में वही आदित्य था जो कुछ दिन पहले स्कूल छोड़ गया था। उसकी मुस्कान कुछ अजीब सी थी, जैसे कोई ताकतवर हाथ उसे जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए खींच रहा हो। तभी एक और आवाज आई, आदित्य, आदित्य। अब ये आवाज मेरे बिल्कुल पीछे से आ रही थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मेरी सांसें घुटने लगी। मैं तेजी से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही गलियारे में कदम रखा, एक नई धुन सुनाई दी। अचानक वही पुराना हारमोनियम अपने आप खिसकता हुआ मेरे पास आ गया था। वो फिर से बजने लगा। इस बार उसने किसी और नाम को पुकारा, सिम्मी। सिम्मी, वही लड़की जो कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। घर वालों का कहना था कि वो भाग गई है, लेकिन स्कूल के पास ही उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी। और मुझे महसूस हुआ कि ये सब सिर्फ किसी इंसान का काम नहीं था, बल्कि कुछ और था जो इन बच्चों को अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने स्टाफ रूम भागकर प्रिंसिपल को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क डेड हो गया। फोन में सिर्फ अजीब सी सटीक आवाजें आईं, जैसे कुछ ध्वनियां घुल रही थीं। फिर अचानक एक बच्ची की धीमी आवाज आई, सर, रूम 21 में मत जाइए। और फिर लाइन कट गई। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, रूम 21 को बंद करके सुबह तक इंतजार करना। रात सिर्फ 3 घंटे की थी। मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया और स्टाफ रूम में बैठा रहा, लेकिन तभी वही धुन फिर से सुनाई दी, सा रे गा। मैंने खिड़की से देखा तो कक्ष 21 की लाइट अपने आप जल रही थी। उसके बाद अचानक मेरे नाम की आवाज आई, राहुल, राहुल। ये आवाज बच्चे की थी, लेकिन दूर से आती हुई, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने खिड़की से देखा तो कक्ष 21 के दरवाजे के पास कुछ हल्का दिखा, जैसे अंदर से कोई बच्चा कांच को खींच रहा हो। अचानक मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था, बल्कि ये आवाजें, ये धुनें किसी अन्य शक्ति का काम थी। और मुझे लगा कि अब मेरी बारी भी आ सकती है। मैंने स्टाफ रूम से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सीढ़ी चढ़ी, सारा स्कूल एक अजीब सी हवा से कांपने लगा। आहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई मेरे पास धीरे धीरे आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 3 छोटे छोटे साए खड़े थे, जैसे बच्चों के आकार में। उनके चेहरे खाली थे और वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ हारमोनियम की एक नई धुन गूंजने लगी, जैसे वो खुद उस संगीत का हिस्सा बन गए हों। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचे, उनके होंठ नहीं थे, लेकिन वो एक साथ बोले,
हमारी जगह कौन लेगा? मैं जम गया। कुछ देर बाद वे धुंध की तरह गायब हो गए। उसी वक्त कक्ष 21 का दरवाजा अपने आप खुलने लगा और वो धुन फिर से गूंजने लगी। इस बार मुझे बच्चों के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने कदम बढ़ाए और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, आखिरी आवाज आई, आज तुम्हारी बारी है। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। सुबह चपरासी ने मुझे पाया। दरवाजा खुला था लेकिन कमरा खाली था। हारमोनियम बंद पड़ा था और दीवारों पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हम 5 थे, अब 4 हैं। अब हर रात 3 बजे मुझे वही धुन सुनाई देती है। खिड़की के बाहर वही हारमोनियम बज रहा होता है और कोई नाम पुकारता है। किसका नाम मैं नहीं जानता, क्योंकि अगली बारी शायद आपकी हो। It's happening again! The shadows are calling us!